जी आपको बताते चलें कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का एनुअल CFO कॉन्फ्रेंस इज़ ऑन द कार्ड्स। और इस वक्त वैसे तो सूरत हाल मुल्क में ये है कि कई जो मुख्तलिफ इवेंट्स थे, यहाँ तक कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल किए गए हैं, मनसूख किए गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 15 और 16 मई को ये CFO कॉन्फ्रेंस कराची में होगी और उसके बाद इसका नेक्स्ट जो स्टॉप है वो लाहौर का है। क्या चेंजेस आई हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मुझे इसकी थीम बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि हर साल की तरह बहुत ही अहम मौज़ूआत पे यहाँ पे गुफ्तगू की जाती है। मुल्क के जो लीडिंग CFOs एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स एंड मैनेजर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यहाँ मौजूद होते हैं और इस तरह की नाजुक सूरत हाल से शायद ही हमारी मईशत, हमारी इकॉनमी पहले गुजरी है। मुख्तलिफ क्राइसिस का, चैलेंजेस का सामना रहता है, लेकिन ये जो एक्सपर्ट सर जोड़ के बैठेंगे, किन थीम्स पे बात कर रहे हैं और अब बिल्कुल चंद रोज़ पहले इस इवेंट से जो सूरत हाल मज़ीद अबतरी की तरफ गई है, जो इस वक्त की सिनेरियो है, उस पर इनका क्या ख्याल है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काउंसिल मेंबर ऑफ द ICAP एंड द चेयरपर्सन ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस कमेटी एंड इंक्यूबेशन कमेटी। हम और इसके अलावा जो अपना प्रोफेशनली वो मनसब संभाले हुए हैं, ही इज़ ऑल्सो द CFO ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने है। शुक्र है कि कराची रवा दवा है, लेकिन वो रौनक आपको फिर भी नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारे ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, दफातर बंद हैं इस वक्त। व्हाट डज द रेजिलियंस ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल मीन इन दिस सिनेरियो? देखिए, रेजिलियंस इज़ ऑल अबाउट कमिंग बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन। और ख़ास तौर से अगर आज समहाउ ये थीम बहुत रेलेवेंट हो गई है। अगर आज के दिन में स्पेसिफिक मैं बात करूँ तो रेजिलियंस जो, और पाकिस्तान कौम वैसे ही देखें, हम रेजिलियंस के तौर पे वी आर नोन। बड़े बड़े क्राइसिस आए हैं जिनमें से पाकिस्तान एज ए रेजिलियंट कौम के तौर पे उभर के वापस आई। अच्छा, समहाउ ये जो सिनेरियो आजकल पेंट हुआ है या पिक्चर हुई है, चाहे हम इकॉनमी की बात कर लें या हम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, तो उसके अंदर देखिए जो लीडरशिप है, लीडरशिप को खड़ा होना होगा और लीडरशिप को फ्रंट पे आके चीज़ों को लीड करना होगा। चाहे हम अपनी जैसे CFO कॉन्फ्रेंस हमारी हो रही है और CFO कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इस वक्त टॉप लीडर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि आके इस चीज़ पे बात कर रहे होंगे कि जी हम एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजरे हैं, कोविड से हम बाहर निकले हैं, पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द कोविड। अब एक इकोनॉमिक सिनेरियो हमारे सामने मौजूद है जिसमें बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स मौजूद हैं। तो इन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कैसे निबर्दाज़मा होना है, किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एक बड़े स्ट्रेन सिनेरियो ये है कि फॉर अ लॉट ऑफ लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त इन मामलात को हैंडल करना, इसमें सर्वाइव करना मुश्किल है। कई इंडस्ट्रीज़ हमारे सामने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बंद हो चुकी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज गोइंग थ्रू मेजर प्रॉब्लम्स और इनके लिए फाइनेंसेस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही एक इन देयर इज नो बिजनेस केस फॉर देम। सूरत हाल ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि शायद ये इंटरनेशनल कंपनीज रैप अप कर जाएँ, पाकिस्तान को छोड़ के चली जाएँ। इसके अलावा अगर ये कंपनीज छोड़ के जाने का फैसला नहीं करती, एक बहुत मैसिव ब्रेन ड्रेन हमारे सामने आ रहा है और यकीनन फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए भी नज़र आ रहा है, बिकॉज आपका स्किल पूरी दुनिया में माना जाता है, हाथों हाथ लिया जाता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इतने बड़े झटके इस क्राइसिस से कैसे निकल पाएगा? देखिए, ये हमारा की टॉपिक है इस कॉन्फ्रेंस के डिस्कशन का, स्किल सेट क्या चाहिए, व्हाट इज़ इफ़ यू हैव टू थ्राइव या हमें ग्रोथ की तरफ जाना है तो एक स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, आपको है। तो स्किल सेट जो है ना, वो ये देखिए, कैपिटल जो है ना, एक वो भी एक मशहूर इकॉनमी की एक बेसिक सिंपल है कि कैपिटल शाय होता है। कैपिटल किसी भी अनसर्टेनिटी, चाहे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो या वो फ्लाइट हो जाता है। चाहे आप, और ह्यूमन कैपिटल इज़ दी कैपिटल जो कि तमाम कैपिटल को कलेक्ट करता है और लेके आता है। तो इस वजह से हमारा और, लेकिन आई वुड से हमारी इकॉनमी में अभी भी ऐसा बात मतलब वी आर कि जी होप नॉट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अभी भी मौजूद हैं, थ्राइव कर रही हैं। हम आज भी वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैं। इंटरेस्ट आज भी बहुत सारी कंपनीज का मौजूद है। ये एक फ़ेज़ है विच वी आर रियली होपफुल कि ये फ़ेज़ गुजर जाएगा। ज़ाहिर है बहुत सारे उसके प्री कंडीशंस हैं जो कि डिलीवर करनी पड़ेंगी। अगर आप लोकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें या फॉरेन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे रेमिटेंस वॉज अ बिग इशू। हमारे पोर्ट पे बहुत बड़ी रेमिटेंसेस थी, आज भी बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की रेमिटेंसेस स्टक हैं, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से रेमिटेंसेस कमिट की हुई थी। तो ये ज़ाहिर है ये एक
एक सर्कल है जिसके अंदर समीर साहब, somehow we are हमारी there. जो इंडस्ट्री है और ख़ास तौर पे जो हमारे सरमायादार, सनतकार, मुख्तलिफ और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या कहेंगे गुज़िश्ता 1 साल की अगर मैं बात करूं कि मौजूदा हुकूमती सेटअप से किस किस्म के ताल्लुकात हैं? क्या रसाई है जो हमारी पिछले 1 साल में मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है? कोई सुनवाई है, कोई स्ट्रैटेजी आपको नज़र आ रही है? देखिए सुनवाई तो है, देखिए इस वक्त बहुत सारे फोरम्स के पर डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि कोई एक आप लेबर को ठीक करके ऑर्गेनाइजेशन को या इनको एड्रेस कर सकेंगे तो शायद ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बात हो रही है, चाहे मैं चैम्बर्स की बात करूं, चाहे मैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं या एफबीआर की जो एडवोकेसी की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी बजट आने वाला है, बजट के लिए किस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है एक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेस हैं, और उसके बाद जो गवर्नमेंट के चैलेंजेस हैं वी ऑल नो कि जी ड्रिवन बाय द IMF कंडीशनैलिटी हैं, और सिर्फ IMF कंडीशनैलिटीज़ नहीं हैं, इसके अलावा जो दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिनसे हम असिस्टेंस या सपोर्ट या लोन एक्सपेक्ट करते हैं, या और मल्टीलेटरल एजेंसीज़ हैं, उनकी भी कंडीशनैलिटीज़ मौजूद हैं। सो एक बहुत ही आई वुड से गंभीर सिचुएशन के अंदर से हम गुजर रहे हैं, और आई एम श्योर ये ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त ये सर्वाइव करने की जंग है कि हम किस तरह से सर्वाइव करके अपने आप को निकालें। ऑर्गेनाइजेशंस ने कितना बड़ा ये अलमिया समझते हैं कि पाकिस्तान हमेशा एक पाकिस्तान की साइज़ का मुल्क, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बेश कीमत हमें नेमतें दी हैं, तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। यहाँ तक कहा जाता है, आई ऑफन कोटेड द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2018 की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है आलमी बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, और उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है कि पाकिस्तान की जो वेल्थ है, उसके जो कुल असासे हैं, उसको आप 70% ह्यूमन कैपिटल को उसमें काउंट करते हैं, यानी हमारा सबसे बड़ा सरमाया हमारे लोग हैं, हमारे लोगों के स्किल सेट हैं। फिर भी हम हमेशा सर्वाइवल की जंग में होते हैं, इस नाजुक हालात, एक क्राइसिस दूसरे क्राइसिस, एक अलमिया दूसरे, यानी दुनिया का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो इस खित्ते से या इस मुल्क से, इस दुनिया से गुजरता हो बग़ैर हमें छुए। हम किसी भी तरह की एक शील्ड अपने ऊपर नहीं रख पाते, इसकी क्या वजह? देखिए, एक तो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस होती है। आज हम जब बाहर पाकिस्तान से बाहर देखते हैं, अभी आप भी माशाल्लाह से होके आ रही हैं, तो आप ये नोटिस करेंगी पाकिस्तानी कहीं भी होता है थ्राइव करता है, एक्सेल करते हैं, किसी भी फील्ड में चले जाएं। पाकिस्तान में ये सिचुएशन क्या है, देखें हमारे एक लीडरशिप का बहुत बड़ा फुकतान है। लीडर्स मौजूद हैं, लेकिन क्या वो लीडरशिप जहाँ जो लोग मौजूद हैं, क्या वो राइटली कैपेबल हैं, या वो अपॉर्चुनिटीज़ जिन लोगों को मिलनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सक रही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए कि वो जो लोग हमें आज लीड कर रहे हैं, क्या आर द ट्रू लीडर्स? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से सवाल का जवाब हम सबको देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर एक्सेल करते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं एक्सेल कर पा रहे हैं? दैट्स अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन कि आप पाकिस्तान में क्यों नहीं थ्राइव कर पा रहे। अच्छा जी, थोड़ा सा इस कॉन्फ्रेंस की थीम के हवाले से, क्योंकि 1 ईयर इट हैज़ बिन इन प्लानिंग, मेरी खुद मुलाकात हुई है बहुत सारी उन लोगों से जो इस कमेटी का हिस्सा हैं। एक आई डोंट नो व्हाई हम जैसे ही कोई कॉन्सनट्रेटेड बात करने लगते हैं ना, उसके बाद मेरे स्टूडियो में चहल पहल बहुत बढ़ जाती है। इस पर मैं बात करूँगी, ज़रा ब्रेक क्यों मैं इसको एड्रेस करती हूँ, लेकिन बात कहने की ये है कि कौन से मौज़ूआत हैं जो आप समझते हैं कि अव्वलीन हैं और आपकी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं, जिस पे इस फोरम पे बात ज़रूर की जाएगी? जी देखिए, 2-3 बुनियादी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। हमने चैलेंजेस की बहुत बात कर ली है, हमने ये बहुत देख लिया है कि, लेकिन आज हमने अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करनी है। अपॉर्चुनिटीज़ बियॉन्ड अनसर्टेनिटीज़, ये हमारा की टॉपिक है, और जो एमिनेंट स्पीकर्स जिनको हम लेके आ रहे हैं उनसे हमने इसी चीज़ पे बात करनी है, डिस्कस करनी है कि आज भी पाकिस्तान इज़ एन अट्रैक्टिव मार्केट। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ आज भी बहुत मौजूद हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को उजागर करना है ताकि ना सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज पाकिस्तान में हैं वो उसको कैप्चर करें, बल्कि हम ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयज़ लोगों की जो है ना वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ अ 3-day अफेयर जिसमें 2 इवेंट्स हम देख रहे हैं, 2 मुकम्मल दिन आपके कराची में हैं, तीसरा रोज़ आपका लाहौर में है। अल्लाह ताला वहाँ पे सूरत हाल को बेहतर करे सो दैट यू कैन ऑल्सो डू दैट लेग। इसके अलावा पहले दिन के आखिर में हम देख रहे हैं कि एक्सेलेंस अवार्ड्स भी हैं, ये पहली दफ़ा किया जा रहा है। एक्सेलेंस अवार्ड्स के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, एक्सेलेंस अवार्ड हम पहली दफ़ा, क्योंकि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेंबर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती है, CFOs हैं, CEOs हैं, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर्स हैं, चीफ पीपल ऑफिसर्स हैं। तो एक हमने एक फोरम है हमारा कि उनकी जो एक्सेलेंस है उसको रिकग्नाइज़ करें और उनको बुला के उनको रिवॉर्ड करें। एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस हमने इवॉल्व किया था
बड़ी अच्छी नॉमिनेशंस रिसीव हुई हैं हमारी, और उस नॉमिनेशंस के थ्रू एक चंद हमारी कैटेगरीज हैं जिसमें बिजनेस लीडर को हम रिकग्नाइज़ करेंगे, फाइनेंस लीडर को रिकग्नाइज़ करेंगे, बिजनेस एनेबलर्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, और इसके साथ साथ जो हमारे यंग लीडर्स हैं उनको हम अप्रिशिएट करेंगे कि जी वो मुख्तलिफ एरियाज़ में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ताकि एक बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग हो और ये भी दिखाया जाए कि जी पाकिस्तान का एक ये फेस भी है, ये लोग भी हैं जो कि आज हमारी इकॉनमी के एक्चुअली इंजन है। लेकिन आपको लगता है कि अब ये जो 2 रोज़ में हो चुका है, सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है, हाउ रेलिवेंट आप लोग अपने टॉपिक्स के अंदर और कॉन्वर्जेशन में एजिलिटी कैसे लाएंगे, क्योंकि इट कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस? बिल्कुल नहीं हो सकता, और मेरे ख्याल से हमारी थीम बड़ी रेलिवेंट है, और रेलिवेंट हो गई है बिल्कुल रेलिवेंट हो गई है सही। रेजिलियंट पाकिस्तान इकॉनमी हमारे पास। देखिए, हम जो आफ्टर द एटॉमिक अटैक वी केम बैक, पाकिस्तान वापस रिकवर हुआ, सरकमस्टांसेस थी, आज भी पाकिस्तान वापस इंशाल्लाह आ जाएगा। होपफुली IMF का लोन एग्रीमेंट जो हम जिस तरह से चीज़ें देख रहे होंगी, ये चीज़ें टॉपिक ऑफ डिस्कशन हैं कि हमने एक व्हाट इज़ द कॉल ऑफ द ड्यूटी। आज हम जहाँ जहाँ बैठे हैं, चाहे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या हम आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैं, किसी भी कैपेसिटी में, एज ए नेशन व्हाट इज़ द कॉल ऑफ ड्यूटी ऑफ टुडे। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। मैं आपको बताऊं, जब हम बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की मुल्क में से, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका ये असासा, ये स्किल सेट, ये जहनी क़ुव्वत आपको छोड़ के नहीं जाती, बल्कि वो दिल शिकस्ता होते हैं। कोई भी अपना मुल्क छोड़ना नहीं चाहता अगर हालात आज बेहतर हो, एवरीबडी वांट्स टू स्टे हियर। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पेचीदा इस पूरे सिचुएशन में कॉग लगता है वो यही है कि लोग जो जा रहे हैं वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बाहर बेहतर मौके हैं, वो बड़ी बेसिक चीज़ों के लिए जा रहे हैं। दे वांट सर्टेनिटी, दे वांट द बेसिक्स एंड द नेसेसिटीज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। यानी आज जो शख्स पाकिस्तान में रहकर काम करना चाहता है, जो मैं समझती हूँ कि अगर कोई बहुत शिद्दत पसंदी वाली रेडिकलाइज पॉलिटिकल थॉट नहीं भी रखता, वो भी आज भी अफेक्टेड है, वो अपने काम पे नहीं जा पा रहा, उसके इवेंट्स, उसकी जो इंटरव्यूज़, उसकी मीटिंग सब कुछ कैंसिल हो रहे हैं, उसका प्लान इट्स अप इन द एयर, उसके पास इंटरनेट नहीं है। तो यानी ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को सोचने पे मजबूर करती हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी ज़्यादा अहम है या मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर ज़िंदगी चाहता हूँ। आपने क्या फीडबैक देखा है लोगों का? देखिए, कॉल ऑफ द ड्यूटी, हम जो एज ए नेशन मैं बात करूँ ना, आज भी लोग अपनी ड्यूटीज़ पे गए हैं। लोगों ने अपने जो कॉल ऑफ द ड्यूटी है वो आई थिंक एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी अगर मैं कहूँ, और ज़ाहिर है हमारी ईमान का हिस्सा भी है कि जी हमें डिलीवर करना है, हमें चीज़ों पे आना है। तो हमारे एज ए नेशन मैं कहूँ कि कॉल ऑफ द ड्यूटी इज़ समथिंग जो कि हमेशा हमें थ्राइव कराती है, और वही रेजिलियंस का बेसिक सोर्स है। रेजिलियंस कैसे आती है? रेजिलियंस आती है वो जो फोर्स होती है ना पीछे, उस फोर्स को हम लेके आगे चलते हैं, उसको हमने कैपिटलाइज करना है और वो उजागर भी करना है लोगों के अंदर। और यही स्किल सेट भी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह से लोग जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यकीनन बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, वर्ल्ड इकॉनमी ओपन भी हो गई है, बहुत ओपन हो गई है। अगर आप दुनिया यूरोप पहले आपके लिए मोबिलिटी अगर मुश्किल थी, आज आपको हाथों हाथ लिया जा रहा है। आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान जिस तरह कहते हैं ना कि हमारे पास महदूद वसाइल हैं, लेकिन इन वसाइल से निकलने वाला जो टैलेंट है वो दुनिया का बेहतरीन टैलेंट माना जाता है। आखिर में ये कहना चाहूँगी, फ्रॉम बीइंग माई मोस्ट फेवरेट वर्ड जब हम रेजिलियंस की बात करते हैं, टू नाउ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट एक मिक्स्ड फीलिंग्स देने वाला वर्ड रेजिलियंस। मुझे लगता है कि इसका इदराक हाईएस्ट ऑफिसेज़ में होना चाहिए कि ठीक है, पाकिस्तानी कौम में जज्बा भी मौजूद है, हम लगन के साथ अपने अहदाफ़ को पाना भी चाहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इंसान को इंसान समझा जाए। आज 2023 का सिविलाइज इंसान समझा जाए, जो पूरी दुनिया में लोगों के पास सहूलतें हैं वो हमारे पास भी हों, हमें भेड़ बकरियों की तरह एक तरह से धकेला ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर अभी नहीं किया है, तमाम तर डिटेल्स आपको ICAP की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इसके अलावा इट्स अ हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस, और आप ऑनलाइन भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी कॉन्वर्जेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। आई विल सी यू ऑन द फर्स्ट डे विच इज़ द 15 2 बजे इंशाल्लाह ताला इसकी शुरुआत होगी। सो आई विल बी पार्ट ऑफ द इनॉग्रल डे। फिर इसके अलावा एक्सेलेंस अवार्ड्स पहले ही दिन की इशाइये पे हैं। फिर इसके अलावा 16 तारीख को कराची में डे 2 होगा, एंड देन इवेंट्स परमिटिंग, हालात इंशाल्लाह ताला अगर बेहतरी की तरफ जाते हैं तो अगला पड़ाव लाहौर। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।